हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जीव विज्ञान से अध्याय है 2 यहाँ पे मानव जनन। तो इस वीडियो में हम MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी से चैप्टर है 2। ठीक है, न्यू NCERT बुक जब आप लोग अपने घर लाएंगे, ठीक है, तो चैप्टर 2 है ये। तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने को कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में यहाँ पे शुक्राणु जनन, बी में है स्पर्मियोजेनेसिस, सी में है स्पर्मिएशन और डी में है सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, प्रश्न संख्या दूसरा आता है यहाँ पे गैमेट निर्माण को कहते हैं, और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से ए में है गैमेटोजेनेसिस, बी में है साइटोकाइनेसिस, सी में है स्पोरोजेनेसिस और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कह रहा है यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन है ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है, और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में मनुष्य में, बी में बंदर में, सी में चिंपैंजी में और डी में इन सभी में। तो जो ऋतुस्राव चक्र होता है वो इन सभी में होता है। ठीक है, ऋतुस्राव चक्र ध्यान देंगे। आइए अब चलते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पर सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में वृषण में, बी में गर्भाशय में, सी में अंडाशय में और डी में यकृत में। तो 4 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वृषण में। ठीक है, देखिए, जब भी आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा एंड तक पढ़िएगा क्वेश्चन को। ठीक है, और फिर उसके बाद आंसर करेंगे। देखिए, पांचवा है मनुष्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या है, और ये 2021 में फाइनल बोर्ड एग्जाम में आए गए प्रश्न है। ए में है 44+XX, बी में 44+XY और सी में 46+XY और डी में है 60 यहाँ पे 46+XX। ठीक है, तो 5 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, मनुष्य यानी कि पुरुष में ना पूछ रहा है, तो 44+XY होगा। ध्यान देंगे, जो मेल होते हैं उसमें XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, और जो फीमेल होती है, अगर फीमेल में पूछ लेता तो क्या होता, ये होता फीमेल में। ठीक है, 44+XX होता। ठीक है, आइए चलते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। कह रहा है स्तनधारियों में वृषण वृषण कोषों में उतरते हैं। ए में है शुक्राणु जनन के लिए, बी में है निषेचन के लिए, सी में है जनन अंगों के विकास के लिए और डी में है विसरल अंगों के विकास के लिए। तो 6 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शुक्राणु जनन के लिए। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। कह रहा है सर्टोरी कोशिका किस पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। ए में LH, बी में FSH और सी में है GH। ठीक है, और डी में है प्रोलेक्टिन। तो 7 का सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि FSH। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। कह रहा है मानव के सेमिनल प्लाज्मा में प्रचुर रूप में पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है फ्रुक्टोज व कैल्शियम परंतु एंजाइम नहीं, बी में है ग्लूकोज व कुछ एंजाइम परंतु कैल्शियम नहीं, और सी में आता है यहाँ पे फ्रक्टोज व कुछ एंजाइम परंतु कैल्शियम अल्प मात्रा में, और डी में आता है यहाँ पे फ्रुक्टोज कैल्शियम व कुछ एंजाइम। ठीक है, तो जो 8 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए क्या है, फ्रक्टोज, ठीक है, कैल्शियम व कुछ एंजाइम। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। कह रहा है शुक्राणु का सर्टोली कोशिका से विमुक्त होकर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की गुहा में आने की क्रिया को कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, सी में स्पर्मिएशन और डी में है कोई नहीं।
तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा स्पर्मिएशन। प्रश्न संख्या 10 की तरफ कह रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन है। ए में प्रोटीन, बी में है कार्बोहाइड्रेट, सी में है लिपिड और डी में है असंतृप्त। तो 10 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा असंतृप्त है। ठीक है। वहीं पे प्रश्न संख्या 11 आता है सेमिनल वेसिकल के स्रवण द्वारा फ्रक्टोज की उपस्थिति फोरेंसिक जांच में क्या प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शन है। ए में है सिफिलिस, बी में एड्स, सी में बलात्कार और डी में है हेपेटाइटिस। तो 11 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि बलात्कार। ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। कह रहा है कि श्रावण में फ्रुक्टोज, कैल्शियम एवं एंजाइम्स सबसे अधिक पाया जाता है। ए में नर सहायक ग्रंथि, बी में यकृत, सी में अग्न्याशय और डी में लाल ग्रंथि। तो 12 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नर सहायक ग्रंथि। ठीक है। वहीं पे प्रश्न संख्या 13 आता है यहाँ पे नर में यहाँ पे एंड्रोपाउज किसके समतुल्य है। यहाँ पे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, फीमेल मेनोपॉज, प्रोस्टाग्लैंडिन और एंड्रोजन। ठीक है। तो 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि फीमेल मेनोपॉज। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। कह रहा है प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम क्लिनिकल जांच के कौन सा है। ए में है एमाइलेज, बी में क्षारीय फास्फोटेज और सी में गामा एजिटिफेज। ठीक है। और यहाँ पे अम्लीय फॉस्फोटेज। ठीक है। गामा ही ना कहते हैं। और देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का वो ऑप्शन डी हो जाएगा अम्लीय फॉस्फोटेस। ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्रिप्टो और किडिज्म की अवस्था में वृषण क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान देंगे। ए में ऑपरेशन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, बी में भ्रूण में वृषण विकसित नहीं हो पाता, सी में शुक्राणु उत्पन्न होने से वृषण असमर्थ होता है और डी में है यहाँ पे वृषण स्कूल्टम में जाने में असमर्थ होता है। तो देखिए फुल ऑप्शन आपको पढ़ना है उसके बाद आंसर करेक्ट करना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा वृषण स्क्रोटम में जाने में असमर्थ होता है। ठीक है। आइए चलते प्रश्न संख्या 16 की तरफ। कह रहा है मनुष्य में किस कोड द्वारा वृषण यानी कि स्कोर्टल सैक से जुड़ा होता है। ठीक है। ए में है ग्यूवर्नाक्यूलम, बी में है लिंगामेंट, सी में है स्पर्मेटिकॉर्ड और डी में है स्पर्मन। इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ग्यूवर्नाक्यूलम। आइए चलते हैं आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 17 आता है भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। ए में है हिप्पोक्रेटिस, बी में है पेंडर, सी में अरस्तु और डी में है स्पैमनन। का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी अरस्तु। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। कह रहा है मनुष्य में शुक्र नलिका यानी कि वास डिफरेंस किससे निकलता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है काउडा एपिडिडिमस, कैपुट एपिडिडिमस, कोपरा कैवर्नोसा, ग्लोमस मेजोर। ठीक है। तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा काउडा एपिडिडिमस। प्रश्न संख्या 19 है मनुष्य में शुक्राणु का संग्रहण एवं पोषण किसमें होता है। ए में वृषण, बी में वार्षा एफरेंसा, सी में एपिडिडाइमिस और डी में यहाँ पे स्पर्मेटिकॉर्ड। तो 19 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि एपिडिडाइमिस का। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 है वृषण में हार्मोन स्रावित कोशिका है। ए में है स्पर्मेटोगोनिया, बी में स्पर्मेटोसाइट, सी में है ससेंटाक्यूलर सेल, डी में है लीडिंग सेल। तो 20 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि लीडिंग सेल्स। ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। कह रहा है परिवार नियोजन के लिए वास डिफरेंस को काटकर बांधने की विधि को कहते हैं। 4 ऑप्शन है। ए में है ट्यूबिक्टमी, बी में है ओवरिक्टमी और सी में है वेसेक्टमी। ठीक है। और डी में है यहाँ पे कैस्ट्रेक्टमी। सी होगा वेसेक्टमी।
कि प्रश्न की तरफ प्रश्न संख्या 22 है। मानव वीर यानी कि सीमेन का पीएच है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए में है यहाँ पे 4.5 समथिंग, ठीक है। बी में है 6.5, सी में 7.3, ठीक है, और डी में 8.2 से 8.5। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर 22 का? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 7.3 से 7.5 मानव वीर यानी कि सीमेन का पीएच है। और ये सभी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 है। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? ए में स्कोर्टम, बी में पेनिस, सी में ब्रेशन और डी में प्रोस्टेट। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक जनन अंग पूछ रहा है, तो ये सब किस में पाए जाते हैं? तो मेल में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि वृषण, ठीक है। ओके, आइए चलते प्रश्न संख्या 24 की तरफ। कह रहा है नर में क्या नहीं होता है? ई में है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, यहाँ पे बर्थोलिन्स ग्लैंड, यहाँ पे है प्रोस्टेट और यहाँ पे है कॉपर्स ग्लैंड। तो आपको क्या लगता है क्या नहीं होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्थोलिन्स ग्लैंड है जो नर में नहीं होता है, बाकी तीनों होता है, ठीक है। आइए चलते प्रश्न संख्या 25 की तरफ। कह रहा है गर्भाशय किससे संबंधित है? और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में नर जनन तंत्र से, बी में मादा स्त्री जनन तंत्र से, सी में पादप जनन तंत्र से और डी में इन सभी से। तो गर्भाशय किससे संबंधित हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मादा या स्त्री जनन तंत्र से, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यहाँ पे देखिए 400 शुक्राणु निर्माण में कितनी द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होगी? ए में 100, बी में 200, सी में 40 और डी में 400, ठीक है। तो 26 का जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 200। ओके, प्रश्न संख्या 27 है। मानव अंड लगभग योग रहित होता है, इसे कहते हैं। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे है। ए में दिया गया है माइक्रोलेसिथल, बी में है इलेसिथल और सी में है यहाँ पे मैक्रोलेसिथल और डी में है मेरोलेसिथल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एलेसिथल। ओके, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। कह रहा है किसी टेलोलेसिथल एग में योग पाया जाता है। 4 ऑप्शन है। दोनों सिरे पर, एक सिरे पर, मध्य में या पूरे एग की कोशिका द्रव में। तो 28 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एक सिरे पर। और ये सभी बात आप सभी को याद रखनी है। प्रश्न संख्या 29 है। शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है? ए में है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, बी में है डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है, सी में माइटोकॉन्ड्रिया और डी में केंद्रक। तो 29 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डिस्टल सेंट्रियोल। ओके, प्रश्न संख्या 30 है। शुक्राणु जनन किसके द्वारा प्रमोट होता है? FSH, MSH, यहाँ पे ACTH, यहाँ पे HCG। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे FSH के द्वारा शुक्राणु प्रमोट होता है। प्रश्न संख्या 31 है। अंडा की कोशिका द्रव में क्या नहीं होता है? ए में राइबोसोम, बी में है माइटोकॉन्ड्रिया, सी में है गोल्जिनी का और डी में है सेंट्रोसोम। तो 31 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सेंट्रोसोम। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। कह रहा है स्पर्मेटिड्स का रूपांतरण स्पर्मेटोजोआ में किस विधि द्वारा होता है? ध्यान देंगे यहाँ पे स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोसिस, ठीक है। तो 32 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पे स्पर्मेटिड्स का रूपांतरण स्पर्मेटोजोआ में किस विधि के द्वारा होता है? तो स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा होता है। ये सभी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ। क्वेश्चन है एग के कॉर्टेक्स में मौजूद कॉर्टिकल यहाँ पे ग्रेन्यूल्स में पाया जाता है मुख्यतः लिपिड, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, यहाँ पे म्यूको पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। 33 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि म्यूको पॉलीसेकेराइड्स। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है
फर्टिलाइजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो पाया जाता है एक पर शुक्राणु पर, गर्भाशय की दीवार पर या शुक्राशय की दीवार पर। ठीक है, तो 34 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एग पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 आता है, किसी निषेचन के समय शुक्राणु का पूंछ क्या होता है, अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है, अंडाणु के बाहर ही रह जाता है, अंडा के प्लाज्मा झिल्ली तक पहुंचता है या अंडा के कोशिका द्रव्य तक पहुंचता है। तो ध्यान देंगे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अंडाणु के बाहर ही रह जाता है। ओके, आइए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 36 की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है, किससे विकसित शुक्राणु को पोषण मिलता है। ठीक है, ए में है इंटरस्टिशियल सेल्स, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे स्पर्मेटोसाइट्स, यहाँ पे सर्टोली सेल। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सर्टोली सेल। किससे विकसित शुक्राणु को पोषण मिलता है, तो सर्टोली सेल से याद रखनी है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 37 की तरफ। बोल रहा है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे 4000 है, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 365 है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 400। ठीक है, आइए चलते प्रश्न संख्या 38 की तरफ। कह रहा है, किसी स्त्री में मासिक चक्र का बंद होना कहलाता है, मीनार्च, मेनोपॉज, अंडोत्करण, यहाँ पे लैक्टेशन। तो लैक्टेशन तो होगा नहीं, और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अंडोत्करण तो होगा नहीं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मेनोपॉज। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 है, अंडोत्सर्ग हुआ कॉर्पस ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, FSH, LH, LTH, ICSH। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा LH, यानी कि इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 40 है, मासिक चक्र की अवस्था में जो 7 से 8 दिनों पर समाप्त होती है कहलाती है, क्या कहलाती है, रजोधर्म। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे लूटियल प्रावस्था, यहाँ पे अंडोत्सर्ग प्रावस्था, यहाँ पे पुट्टिकीय प्रावस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पुट्टिकीय प्रावस्था। ठीक है, यहाँ पे ब्लीडिंग होती है इसमें। प्रश्न संख्या 41 है, मादा औरत में निषेचित अंडे का प्रतिस्थापन गर्भाशय में कब होता है। 4 ऑप्शन है। ए में यहाँ पे निषेचन के 2 महीने बाद, यहाँ पे निषेचन के 1 महीने के बाद, सी में निषेचन के 3 सप्ताह बाद, यहाँ पे निषेचन के 7 दिन बाद। ठीक है, निषेचित अंडे का प्रतिस्थापन गर्भाशय में कब होता है जो पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि निषेचन के 7 दिन बाद। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 42 है, अंडे की गैस्ट्रोला अवस्था में एंडोडर्म कोशिका को यदि हटा दिया जाए तो नए जीव में क्या नहीं बनेगा, आँख, हृदय, आँख एवं मस्तिष्क, आंतरिक अंग। तो 42 का यहाँ पे सही सा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आंतरिक अंग नहीं बनेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 43 है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, इनमें से सभी द्विगुणित पूछ रहा है। ठीक है, तो 43 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि युग्मनज। प्रश्न संख्या 44 है, स्तनधारी के भ्रूण में नाभि में रक्त प्रवाह होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, 50% मैटरनल एवं 50% फीटल। यहाँ पे 100% फीटल, 100% मैटरनल, यहाँ पे 75% मैटरनल एवं 25% फीटल। ठीक है, तो 44 का सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 100% फीटल। ठीक है, आइए चलते प्रश्न संख्या 45 की तरफ। कह रहा है, इम्प्लांटेशन से पहले भ्रूण को पोषण मिलता है, किससे मिलता है, ओवरी से, अंडवाहिनी से, गर्भाशय के श्रवण से, अपने ही योग से। ठीक है, तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गर्भाशय के श्रवण से। ठीक है, आइए चलते प्रश्न संख्या 46 की तरफ। कह रहा है, हिमोकोरियल प्लासेंटा पाया जाता है, यहाँ पे सशक में, कुत्तों में, घोड़ा में, मनुष्य में। तो 46 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मनुष्य में। तो हिमोकोरियल प्लासेंटा, तो प्लासेंटा जो होता है मनुष्य में पाया जाता है, जो कि महिला में होता है। ठीक है, अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 47 है,
किसके भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है? पक्षी में, उभयचर में, सरीसृप में, स्तनधारी में। तो परजीवी की तरह पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्तनधारी में। ठीक है। प्रश्न संख्या 48 है, इम्प्लांटेशन के बाद पार्चुरेशन होता है, इसका तात्पर्य है भ्रूण का अलग होना, भ्रूण का विकास, जन्म की क्रिया, यहाँ पे गर्भाशय का सिकुड़न। ठीक है। 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जन्म की क्रिया। ठीक है। आइए चलते हैं अब प्रश्न संख्या 49 की तरफ। कह रहा है यहाँ पे, कौन मेसोडर्मल उत्पत्ति का नहीं है? तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पेशी तंत्र, कंकाल तंत्र। तो 49 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंत्रिका तंत्र है जो मेसोडर्मल उत्पत्ति का नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या 50 है, गर्भस्थ शिशु पोषण तथा श्वसन किसके द्वारा लेता है? अलेंटोवा, अपरा, यॉर्कशेयर, कोरियोन। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अपरा। ठीक है। प्रश्न संख्या 51 है, मूत्र जांच से गर्भधारण को निर्धारित किया जाता है किसकी उपस्थिति द्वारा? HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH। तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि HCG। ठीक है। प्रश्न संख्या 52 है, अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होते हैं एक वाई गुणसूत्र, यहाँ पे 2X गुणसूत्र, एक X गुणसूत्र, यहाँ पे XY गुणसूत्र। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, एक X गुणसूत्र। ठीक है, क्योंकि महिला में XX होता है। ठीक है, तो एक ही गुणसूत्र होगा। ठीक है। आइए चलते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 53 है, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है। यहाँ पे स्लेडन एवं स्वान, यहाँ पे हर्टविग, वान वीर, अरस्तु। तो ध्यान देंगे 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि वान वीर। ओके। भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो वान वीर है। ठीक है। आइए चलते प्रश्न संख्या 54 की तरफ। कह रहा है, किसी मादा में ब्लास्टोसिस्ट के लिए क्या सही है? 4 ऑप्शन दिए गए। यह इम्प्लांटेशन से पहले प्लेसेंटा बनाता है, और बी में अंडोत्सर्जन के 3 दिन बाद यहाँ पे इम्प्लांटेड होता है, और सी में है इम्प्लांटेशन के बाद गर्भाशय की दीवार से पोषक पदार्थ लेता है, और डी में है एंडोमेट्रियम के साथ यहाँ पे ट्रोस्पोब्लास्ट कोशिका द्वारा इम्प्लांटेड होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए क्या बोला है यहाँ पे, एंडोमेट्रियम के साथ ट्रोफोब्लास्ट कोशिका द्वारा इम्प्लांटेड होता है। प्रश्न संख्या 55 आता है यहाँ पे, इनर सेल मास किसका प्रीकर्सर है? बाह्य स्तर, मध्य स्तर, अंतः स्तर, संपूर्ण भ्रूण। तो 55 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि संपूर्ण भ्रूण। ठीक है। प्रश्न संख्या 56 आता है, लेंस एवं रेटिना किसी कशेरुकी का किससे बनता है? यहाँ पे है एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, एक्टोडर्म एवं एंडोडर्म दोनों से, यहाँ पे मेसोडर्म से। तो 56 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक्टोडर्म से। ठीक है। आइए चलते प्रश्न संख्या 57 बोल रहा है, पाचन तंत्र यकृत एवं श्वास नली किससे बनता है? यहाँ पे आर्किटेरॉन, यहाँ पे ब्लास्टोसील, एंडोडर्म, एक्टोडर्म से। तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि एंडोडर्म। प्रश्न संख्या 58 है, निम्नलिखित में ए को छोड़कर सभी मेसोडर्म से निर्मित होता है। यहाँ पे मांसपेशीय तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिवहन तंत्र, जननांग। तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तंत्रिका तंत्र। ठीक है। प्रश्न संख्या 59 है, गर्भाशय डिसाइड हुआ बाहर कब आता है? शिशु के जन्म के साथ, शिशु जन्म के बाद, शिशु जन्म से पहले, या मासिक प्रवाह के समय। ठीक है, ऑप्शन सी। आइए चलते फटाफट प्रश्न संख्या 60 कह रहा है, गर्भधान अवधि है। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, बर्थ एवं प्यूबर्टी के बीच का, बी में आता है भ्रूण निर्माण एवं गर्भधारण के बीच का, सी में आता है यहाँ पे निषेचन एवं शिशु जन्म के बीच का, और डी में है निषेचन एवं यहाँ पे इम्प्लांटेशन के बीच का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि निषेचन एवं शिशु जन्म के बीच की अवधि को गर्भधान कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे है
मनुष्य में गर्भाधान की अवधि दिनों में है 200, 250, 260 या 270। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 270। प्रश्न संख्या 62 की तरफ कह रहा है, जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध श्रवण को यहाँ पे कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें निहित है क्या है, IgA, IgD, यहाँ पे IgE, यहाँ पे Ig और कैपिटल G। तो क्या हो जाएगा, तो 62 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, IgA। ठीक है, प्रश्न संख्या 63 है यहाँ पे, पार्चुरेशन के लिए सिग्नल कहाँ से शुरू होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में प्लेसेंटा, बी में प्लेसेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु, सी में मादा की पिट्यूटरी से स्रावित ऑक्सीटोसिन द्वारा, और डी में आता है यहाँ पे पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु द्वारा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 63 का, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लेसेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु। ठीक है, प्रश्न संख्या 64 आता है, गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उगाते हैं। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ए में चौथा महीना, बी में पाँचवा महीना, सी में छठा महीना और डी में तीसरा महीना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो पाँचवा महीना होता है, इसमें शिशु के सिर पे बाल उगाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या यहाँ पे 65 है, दुग्ध ग्रंथि किसका रूपांतरण है। तेल, स्वेद, यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे बार्थोलिन ग्रंथि। क्या हो जाएगा, तो आप लोग सही सही बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वेत ग्रंथि। ठीक है, दूध भी उजला होता है ना। तो यहाँ पे देखिए 66 होता है यहाँ पे, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। ए में एक्टोडर्म, बी में मेसोडर्म, सी में एंडोडर्म और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मेसोडर्म। प्रश्न संख्या 67 है, ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है। ए में मानव वृषण में, बी में मानव अंडाशय में, सी में मानव यकृत में और डी में मेढक के अंडाशय में। ठीक है, तो 67 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव अंडाशय में ग्राफियन पुटक पाया जाता है। याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 68 है, स्त्री में किस हार्मोन से प्रतिक्रिया के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या फिर गोनेडोट्रोपिन। तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एस्ट्रोजन। ठीक है, प्रश्न संख्या 69 आता है, बार्थोलिन की ग्रंथि होती है वांस डिफरेंस के किनारों पर, योनि के किनारों पर, पक्षियों की पूंछ पर, यहाँ पे उभयचरों के सिर पर। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा या तो ये हो या तो ये हो। तो यहाँ पे हो जाएगा योनि के किनारों पर। ओके, तो प्रश्न संख्या 70 आता है, गर्भाशय में एंडोमेट्रियम किसी प्रतिक्रिया में मोटाई में वृद्धि करती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में ऑक्सीटोसिन, बी में ओस्ट्रोजन, यहाँ पे LH, यहाँ पे रिलैक्सिन। तो 70 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ओस्ट्रोजन। ठीक है, प्रश्न संख्या 71 है, अंडोत्सर्जन के बाद अंडाशय का कौन सा भाग अंतःस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में स्ट्रोमा, बी में जर्मिनल एपिथेलियम, सी में है विटिलाइन झिल्ली और डी में पुट्टी कोशिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पुट्टी कोशिका। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 72 की तरफ। क्या कह रहा है, अंडाशय के नज़दीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग है, यहाँ पे स्थमस, यहाँ पे इंफंडिबुलम, यहाँ पे ग्रीवा, यहाँ पे एम्पुला। तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंफंडिबुलम। प्रश्न संख्या 73 है, यौगिक निर्माण को कहते हैं। यहाँ पे है हिस्ट्रोजेनेसिस, यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस, यहाँ पे है ओजेनेसिस, यहाँ पे है विटेलोजेनेसिस। ठीक है, तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विटेलोजेनेसिस। प्रश्न संख्या 74 है, एंटी फर्टिलाइजिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है अंडा झिल्ली पर, यहाँ पे विटिलाइन झिल्ली पर, शुक्राणु के मध्य पीस पर और लास्ट में यहाँ पे शुक्राणु के अग्र सिर वाले भाग पर। तो 74 का यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि शुक्राणु के अग्र सिर वाले भाग पर। प्रश्न संख्या 75 है, अंडे का जीवन काल है 48 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे या 8 घंटे। तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 24 घंटे।
प्रश्न संख्या 76 है, एंडोमेट्रियम किसका आवरण बनाता है? ब्लैडर, योनि, गर्भाशय, अंडवाहिनी। तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से यानी कि गर्भाशय। ठीक है। प्रश्न संख्या 77 है, मादा में कौन सी ग्रंथि प्रोस्टेट की समजात होती है? यहाँ पेरिनियल ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथि, यहाँ पे पारायूरेथ्रल ग्रंथि और यहाँ पे काउपर ग्रंथि। तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से यानी कि पारायूरेथ्रल ग्रंथि। ठीक है। प्रश्न संख्या 78 है, ग्रीवा यानी कि सर्विक्स किसमें पाया जाता है? वृक्क, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में, यहाँ पे एपिडिडाइमिस में। तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन से यानी कि गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में। प्रश्न संख्या 79 है, 79, यहाँ पे किसमें एस्ट्रोजन का स्रवण होता है? कॉपर्स ल्यूटियम, मेम्ब्रेन, ग्रेन्यूलोज ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ पे ओवरी के जर्मिनल एपिथेलियम और डी में पिट्यूटरी ग्रंथि। तो 79 का सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मेम्ब्रेन ग्रेन्यूलोज ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 80 की तरफ। हिस्ट्रोक्टमी तात्पर्य सर्जरी द्वारा विस्थापन योनि का, अंडवाहिनी का, गर्भाशय का या अंडाशय का। तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि गर्भाशय का। ठीक है। प्रश्न संख्या 81 है, मादा में क्लिस्टोरस किसके समजात है? नर की पेनिस के समजात है, नर के पेनिस की इनालोगस, यहाँ पे है वेस्टिजियल ऑर्गन, यहाँ पे प्रोस्टेट के समजात। तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए यानी कि नर के पेनिस के समजात। ओके। प्रश्न संख्या 82 आता है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। एक्रोसोम, मेसोसोम, एपिसोम, यहाँ पे स्पेरोसोम। तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि एक्रोसोम। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 83 की तरफ। कह रहा है, 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु का निर्माण होते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, 4, 1, 16, 20 और 32 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 16। ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 84 है, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु का निर्माण होगा? 2, 3, 4, 16। ए हो जाएगा यानी कि 2। ओके। आइए चलते हैं अब प्रश्न संख्या 85 की तरफ। क्या कर रहा है इसे भी देख ही लेते हैं। किसी स्त्री में एक प्राइमरी oocyte से कितने अंडाणु का निर्माण होगा? 2, 1, 4, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1। ठीक है। प्रश्न संख्या 86 है, शुक्राणु अंडे के घेरे को घोलने के लिए एक एंजाइम युक्त पदार्थ उत्पन्न करता है, यह कहलाता है हाइलुरोनिक अम्ल, हाइलुरोनिडेज, एंड्रोगेमोन, यहाँ पे है डाइएस्टेज। तो 86 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? वो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि हाइल्यूरोनिडेज। ओके। प्रश्न संख्या 87 है, एंट्रम किसकी गुहा है? अंडाशय, ग्रेफिन पुटिका, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला। तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि ग्रेफिन पुटिका। प्रश्न संख्या 88 है, निम्न में से गमन अत्यधिक घट जाता है। यहाँ पे एंजियोस्पर्मिया, यहाँ पर है बहुत शुक्राणुता, यहाँ पे अल्प शुक्राणुता, यहाँ पे वीर्य में शुक्राणुओं की स्वतः गतिशीलता का घट जाना यानी कि स्टेनोस्पर्मिया। तो 88 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, वीर्य में शुक्राणुओं की स्वतः गतिशीलता का घट जाना, इसे कहते हैं स्टेनोस्पर्मिया। ठीक है। प्रश्न संख्या 89 आता है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एस्ट्रोजन, एलएच, एंड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंड्रोजन, एंड्रोजन ऑप्शन सी। ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 90 की तरफ। कह रहा है, किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त आनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? एक्रोसोम, सिर, मध्यपीस, पूछ। तो 90 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सिर। ठीक है। प्रश्न संख्या 91 है, एक्रोसोम विहीन शुक्राणु के लिए क्या नहीं हो सकता? यह भोजन नहीं ले सकता, या प्रजनन नहीं कर सकता, या सेमिनल वेसिकल में छेद नहीं कर सकता, या अंडाणु में छेद कर सकता है। तो क्या हो जाएगा एक्रोसोम विहीन शुक्राणु के लिए? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अंडाणु में छेद कर सकता है। ठीक है।
प्रश्न संख्या 92 है, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोन में रूपांतरण को कहते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ए में है स्पर्मेटोजेनेसिस, बी में है स्पर्मियोजेनेसिस, सी में है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। प्रश्न संख्या 93 है, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका द्विगुणित, एकगुणित, त्रिगुणित, बहुगुणित। तो 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि द्विगुणित। प्रश्न संख्या 94 है, एक क्रोमोसोम का निर्माण किससे होता है? सेंट्रियोल, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। 94 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि गोल्जी काय। ठीक है। प्रश्न संख्या 95 है, शुक्राणु पुच्छ में माइक्रोट्यूब्यूल्स का विन्यास होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 9+2। ठीक है। 96 है, स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने के अंतिम क्षण होता है। एक्रोसोम का निर्माण, माइक्रोट्यूब्यूल्स का निर्माण, पुच्छ निर्माण या कोशिका द्रव्य का ह्रास। 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कोशिका द्रव्य का ह्रास। ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 97 की तरफ। ज़्यादा नहीं है, अब वीडियो एंड होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखते रहें। यहाँ पे बल्याकार माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि नेबेन कर्ण का अक्षीय तंतु के चारों ओर अरेंजमेंट कहाँ होता है? ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हेड, मध्य पीस, पुच्छ का एंड पीस या पुच्छ का मुख्य पीस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 97 का करेक्ट आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मध्य पीस। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 98 की तरफ। हार्मोन जिसका मासिक चक्र में कोई योगदान न हो, LH, FSH, यहाँ पे एस्ट्राडियोल, यहाँ पे TSH। तो 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि इसे TSH कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 99 है, अंडोत्सर्जन के पश्चात पुट्टी कोशिका का रिग्रेशन सर्वप्रथम किसमें होता है? यहाँ पे कॉर्पस, यहाँ पे एडेशिया, यहाँ पे कॉर्पस, यहाँ पे है कैलोशियम, यहाँ पे है कॉर्पस ल्यूटियम, यहाँ पे है कॉर्पस अल्बिकस। ठीक है। तो 99 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है। प्रश्न संख्या 100 आता है, निम्नलिखित में मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी को अच्छे से रीड करेंगे आप सभी। ए में है अंड का सर्जन 5वें दिन, बी में है एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण 5 से 10वें दिन। ठीक है। सी में है एंडोमेट्रियम द्वारा पोषक का निर्माण इम्प्लांटेशन के लिए 11 से 18वें दिन, और डी में प्रोजेस्टेरॉन स्तर में वृद्धि 1 से 15वें दिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण 5वें से 10वें दिन। ठीक है, 5वें दिन, 5 से 10वें दिन। निम्नलिखित की मासिक चक्र की अवधि का क्या हो जाएगा? तो 5 से 10वें दिन। ओके। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 101 की तरफ। कह रहा है, तो सभी बहुत महत्वपूर्ण है, मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है? FSH, FSH, RH या प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। ठीक है। तो 101 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 102 की तरफ। कह रहा है, अंडोत्सर्जन किस हार्मोन के प्रयास से संभव है? LH, FSH, एस्ट्रोजन, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन। तो 102 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे LH। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 103 की तरफ। कह रहा है, ग्राफियन पुट्टी की वृद्धि तथा परिपक्वन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है FSH, LH, बी में FSH, LTH, ठीक है, सी में है ACTH, LH, और डी में है GH और ADH। तो 103 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि FSH और LH। ठीक है। प्रश्न संख्या 104 है, फोलिकल्स का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना कहलाता है। यहाँ पे है कोपुलेशन, यहाँ पे है कॉन्जुकेशन, पे ओव्यूलेशन, और यहाँ पे है ओविपोजिशन। तो 104 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से यानी कि ओव्यूलेशन। ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 105 की तरफ। क्या कह रहा है, क्लीवेज के लिए क्या सही कथन है? ए में भ्रूण का आकार बढ़ता है, बी में कोशिका का आकार घटता है, सी में कोशिका का आकार बढ़ता है, और डी में भ्रूण का आकार घटता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कोशिका का आकार घटता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 106 है, ह्यूमन फीमेल में के भ्रूण में किस प्रकार का क्लीवेज होता है? यहाँ पे है होलोब्लास्टिक एवं समान, बी में है
मेरोब्लास्टिक, सी में है होलोब्लास्टिक एवं असमान और डी में है डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे 106 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि होलोब्लास्टिक एवं समान। प्रश्न संख्या 107 है, मानव में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है? ए में है कोरियोनिक, बी में है हीमोकोरियल, मेटाडिशोडियल, सी में या सभी। तो 107 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। इसीलिए तो कहते हैं क्वेश्चन एंड तक पढ़े आप लोग, तो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं वो ये होता है तो ये मार दिया, वैसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं। प्रश्न संख्या 108 है, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लोह। तो किसकी अनुपस्थिति में? ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कैल्शियम की अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। तो निषेचन के लिए कैल्शियम का होना अनिवार्य होगा। 109 है, निषेचन के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है? यहाँ पे LH, यहाँ पे है प्रोजेस्टेरॉन, यहाँ पे FSH, यहाँ पे HCG। तो 109 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी HCG। ठीक है, प्रश्न संख्या 110 है, विखंडन जिसे क्लीवेज कहते हैं समसूत्री विभाजन से अलग होता है किस मायने में? ए में यह शरीर की सभी कोशिकाओं में होता है, बी में यह जाइगोट में होता है, सी में इससे आइडेंशियल पुत्री कोशिका बनता है और डी में यह सिर्फ अकशेरुकी में होता है। तो 110 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यह जाइगोट में होता है। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 111 की तरफ। स्तनधारी अंडे में क्लीवेज होता है, यहाँ पे है मीरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक, अनइक्वल, स्पाइरल। तो 111 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि होलोब्लास्टिक। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112 आता है, इनडिटर्मिनेट नेट क्लीवेज किसमें पाया जाता है? केचुआ, कशेरुकी, निरीज या जोक। 112 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कशेरुकी। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दे, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पीडीएफ पड़े हुए हैं जहाँ से आप लोग पढ़ के एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग शेयर तो कर ही देते हो, क्या बोले, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो चैनल से। ठीक है, आप लोग पढ़ाई से भी प्यार करिए, अपने लक्ष्य से प्यार करिए, प्यार करना है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।